India's prime minister is about to meet with President Xi in China for the first time since 2018. Is the White House concerned President Trump is just pushing India closer to China? Well, I think that's why this is raising a lot of eyebrows. Donald Trump has attempted to call Modi 4 times, begging Modi, or as Donald Trump says, begging like a dog for Modi to pick up. फजीहत तो जर्मनी का मीडिया भी कर रहा है, जो ये खबर छाप रहा है कि 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी फोन नहीं उठाया. Is not picking up the phone. I think this is an important lesson in how you have to treat Donald Trump. यार हम इंडियंस हैं, ऐसे कोई थोड़ी ना हमें हाथ डाल सकते हैं. हमें तो नहीं ना कहते प्राउड टू बी इंडियंस. नोबेल प्राइज कमेटी की बैठक हुई और नाम ही नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप का. कितनी फजीहत होगी. This is why this is important. The US economy is near collapse. Near collapse. अमेरिका का जो यूएस डॉलर का यूसेज है वो 54% पहुंच गया है दुनिया में, which is the lowest since the history of the dollar. You can just say no to this guy and walk away, and Prime Minister Modi is showing how you do that. जय हिंद दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति की लगता है अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमेरिकी लोग खुद कह रहे हैं कि अब ट्रंप मोदी से बात करने के लिए कुत्ते की तरह पीछे पीछे दुम हिलाते हुए भीख मांग रहा है। अपने कारनामों से खुद ट्रंप ने दुनिया में अपनी स्थिति दयनीय कर ली है। लोग उसे अब कुत्ता तक कहने पर हिचकिचा नहीं रहे हैं। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में विस्तार से। साथ ही अगर आपको सही लगे तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। एम्बैरेसमेंट फॉर अमेरिका कि एक नोबेल पीस प्राइज के लिए कितना कैंपेन किया जा रहा है विदाउट एनी शेम. प्राइज तो लोग अपनी तरफ से देते हैं कि देना है तो देंगे. And then India said, you know what, F you, basically. If that's how you're going to treat us, if you're going to humiliate us, we're not going to be dealing with you anymore. ब्राजील के ही प्रेसिडेंट है ना जिन्होंने ये कहा था कि मैं ट्रंप को क्यों फोन करूं, मैं तो मोदी जी को फोन करूंगा. और ब्रिक्स में भी उनकी भूमिका है, तो उनसे कहीं ना कहीं उड़न तो होगी डोनाल्ड ट्रंप को. लेकिन एक चीज ये है कि जैसे आपने कहा ना, नोबेल प्राइज कमेटी की बैठक हुई और नाम ही नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप का. कितनी फजीहत होगी. फजीहत तो जर्मनी का मीडिया भी कर रहा है, जो ये खबर छाप रहा है कि 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी फोन नहीं उठाया. ये खबर कहीं से तो आई है, भारतीय मीडिया ने तो डाली नहीं, जर्मनी का मीडिया कह रहा है ना. और ट्रम्प ने भी एक्सेप्ट किया. उसे 4 बार नहीं, उसे बोला 3 बार फोन किया था, बट ही इज एक्सेप्टिंग इट आल्सो. तो देखिए अगेन, इसको मोदी जो जानते हैं कैसे हैंडल करना है, एंड मोदी जी ने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया. वो तो हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बड़ा गर्व होता है कि हमारा प्रधानमंत्री खड़ा हो रहा है. लेकिन ट्रम्प के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये. आप उनका वापस उनका मानसिकता आप समझ के रखिए. उनको शर्म नहीं है, तो वो दे डोंट एक्सेप्ट एनी इंसल्ट आल्सो. उनको इंसल्ट भी नहीं होती कभी भी. तो आप उनको मुंह से कुछ बोल देंगे, उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता. तो द वे दे एक्ट, आप जब उनके एक्शन से उनके इंटरेस्ट को आप कंट्रोल करते हैं या उस पर अफेक्ट करते हैं, तब उनको फर्क पड़ता है. तो जो मोदी जी का जो एक्शन है, जो आरबीआई ने लिया है, वॉस्त्रो अकाउंट नॉस्त्रो अकाउंट, दैट इज एटम बॉम्ब. वो न्यूक्लियर बॉम्ब है. दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब है अग्नि 5 का परीक्षण. वो अग्नि 5 नहीं था, अग्नि 6 था. वो एक्चुअली इंटरकॉन्टिनेंटल था, जिसको भारत ने आईआरबीएम डिक्लेयर किया. उससे फर्क पड़ता है कि सारे शिप्स अमेरिका के खड़े रहे, कोई ट्रैक नहीं कर पाया. दैट्स थिंग. तीसरा, इंटीग्रेटेड डिफेंस. भारत ने जो शॉर्ट रेंज वाला टेस्ट किया, प्लस 2 फ्रिगेट लॉन्च किए. अब जस्ट इमेजिन करिए कि ये दोनों फ्रिगेट आर्ले बर्के क्लास के डिस्ट्रॉयर से भी ज्यादा पावरफुल है, स्टेल्थ है, प्लस दे कैरी ब्राह्मोस मिसाइल्स. enough BrahMos missiles, should be more, लेकिन वो प्रोजेक्ट 18 में आएगा. सो अभी प्रोजेक्ट 17A पे चल रहा है. तो बट those are the messages that they watch कि भारतीय सेना का मूवमेंट किधर है, भारतीय नेवी किधर है, डिप्लॉयड है. These are the things which Americans monitor. बाकी कुछ भी वचन, डायलॉग बाजी, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को. They don't care. लेकिन आदित्य जी, अब जो 50% टैरिफ या सैंक्शंस आज से भारत पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, भारत को तो एक्सटेंशन भी नहीं दी गई, जबकि चाइना को तो 3 मंथ्स की एक्सटेंशन दी गई. तो चाइना के साथ तो बड़े अच्छे रिश्ते चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उनको भी धमका रहे हैं. कह रहे हैं कि अगर रेयर अर्थ मिनरल, वो मैग्नेट नहीं दिया गया, तो मैं तो उन पर 200% टैरिफ लगा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा.
चाइना को इस तरह की बातें भी कर रहे हैं? देखिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिकन ऑफशूट है, बनाई गई थी अमेरिकन के द्वारा, एंड दे आर कंट्रोल्ड, दे हैव ए वेरी टैसिट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू. तो भारत को शुड बी वेरी कॉशियस ऑफ एनी फ्रेंडली जेस्चर बाय चाइना टू भारत. यू शुड ट्रस्ट बट वेरीफाई. भारत तो कर ही रहा है, और सेनाओं का दबाव चाइना पे हमेशा रहना चाहिए. चाइना भी सिर्फ सेनाओं से डरता है, भारतीय पॉलिटिशियंस से नहीं डरता, क्योंकि भारतीय पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं से वो ब्राइब कर सकता है. चाइना डज द सेम एक्टिविटीज करता है अमेरिका के विरुद्ध. अमेरिका के अधिकांश पॉलिटिशियंस एक समय में चाइनीज जेब में होते थे, और इसका मतलब, और वही लोग अभी आजकल कुछ पावर में भी हैं बाय द वे. तो चाइना को ये डर नहीं है कि लोग क्या काम करेंगे, बिकॉज चाइनीज जो है उनका नेगोशिएशन टैक्टिक्स जो है अमेरिका में काफी दूसरे तरीके का होता है. दे अंडरस्टैंड अमेरिकन बेटर देन भारतीय लोग, और वो जिस तरह लेवरेज बना के वो नेगोशिएशन करते हैं, वो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अमेरिकन नेगोशिएटिंग विद अमेरिकन. तो उन्होंने अमेरिकन टेक्निक्स को ही अमेरिकन के ऊपर यूज करते हैं. भारतीय जो भारतीय जो नेगोशिएटर्स हैं बड़े अच्छे हैं, वेरी क्वालिफाइड पीपल, लेकिन वो भारतीय तरीके से नेगोशिएट करते हैं, जो कि अमेरिकन के लिए हास्यास्पद होता है. मोस्ट ऑफ देम डोंट अंडरस्टैंड इट. जो चाइनीज का नेगोशिएशन रहता है इन अमेरिकन वे थ्रू चाइनीज, तो उसमें लेवरेजेस दोनों बना के रखते हैं, इसीलिए अमेरिका जो है ज्यादा उनकी सुनता है बाय द वे. और यही एक रीजन है, इसीलिए उनका जो नेगोशिएशंस होता है, जैसे उनकी डिस्कशंस होगा, धमकी भरे डिस्कशंस होते हैं. मतलब चाइनीज डिप्लोमेट बैठेंगे, बात करेंगे, गुस्सा होंगे, वॉकआउट कर देंगे, फिर चिल्लाएंगे अमेरिकन के ऊपर, ऐसे बिहेव करते हैं. अब भारत के लिए क्या ऑप्शंस हैं? 50% टैरिफ या सैंक्शंस तो लागू हो गया, तो अब तो दोनों देशों के बीच जो, मतलब जिस तरह से उनकी पार्टी के ही नेता कह रहे थे कि हमने 3 दशक लगा दिए भारत के साथ रिश्ते अच्छे बनाने में, और इसने घंटों में ही बर्बाद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो अब तो आपको कोई आगे रास्ता दिखता है बातचीत का, जब आपने सैंक्शंस लगाई दिए, लागू कर दिए, इंप्लीमेंट कर दिए? देखिए, भारत को सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे, भारत को भी उसी भाषा में बात करना पड़ेगा. तो दोस्तों, अमेरिकी जनता ने अब सरेआम ट्रंप को कुत्ते से जोड़ने लग गए हैं. लोगों का गुस्सा अब बड़ी मात्रा में बाहर फूट पड़ने लग गया है. उन्हें लग रहा है कि ट्रंप अगर अपनी जगहसाई करवाने पर तुला हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो अपनी बेतुकी मनमानी सिद्धांतों से अमेरिका की साख को दांव पर लगा रहा है तो ये होने नहीं दिया जा सकता. उन्होंने सीधा सीधा ट्रंप को रोटी के लिए दौड़ते भागते कुत्ता कह दिया. उन्होंने कहा, ट्रंप बेगिंग मोदी लाइक ए डॉग. उन्होंने ट्रंप को 2 टूक कह दिया कि जिस मोदी को तुम अपने स्वार्थ के लिए दबाने की कोशिश में जुटे थे, अब उसी मोदी के पीछे पीछे कुत्ता बने दुम हिलाते हुए भीख मांग रहे हो कि जरा मोदी तुमसे बात कर ले. तुम चीख चीख कर दुनिया से अपनी शेखी बघाड़ते रहे, लेकिन भारत ने मौन रहकर तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास करा दिया और तुम्हें कुत्ता बनने पर मजबूर कर दिया. दोस्तों, अमेरिकी इसमें अपनी बेइज्जती समझ रहे हैं कि ट्रंप शांति नोबेल प्राइज पाने के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अमेरिकी सम्मान ताक पर रख दिया. दुनिया के आतंकवादी पालने वाले देश पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से अपने नोबेल प्राइज पाने के सुपारिश करवाते रहे, जो आज तक किसी अमेरिकी नोबेल प्राइज विजेता ने नहीं किया. लेकिन घोर बदनामी तब हुई जब ट्रंप का नाम ही नोबेल कमेटी ने अपने प्राथमिक लिस्ट से ही काट कर बाहर कर दिया. अमेरिकी लोगों की नाराजगी को इस बात से समझा जा सकता है कि उनका साफ कहना है कि अमेरिकन इकोनॉमी नियर कोलैप्स. वर्तमान में यूएस डॉलर का जो यूजेज है वो 54% पर लुढ़क गया है, जो कि यूएस डॉलर के इतिहास में सबसे न्यूनतम है. ब्राजील के प्रेसिडेंट ने तो मुंह पर कह दिया कि मैं ट्रंप से बात ही नहीं करूंगा, बात करूंगा तो मोदी से. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत.